जी हां, जेल से आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि मुझे मार दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के इरादे ठीक नहीं हैं और मुझे जल्द ही जमानत मिल जाए। ये कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी हां, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रात और दिन इन दिनों जेल में कट रही है। कथित शराब घोटाले के मामले में बुरे फंसे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और अपने दर्शकों को बता दें, केजरीवाल की हालत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, सेहत पर असर पड़ रहा है, वजन लगातार घटता चला जा रहा है, जो दवाइयां उन्हें दी जानी चाहिए वो दवाइयां नहीं दी जा रही है, जो खान पान उन्हें होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की इसी हालत को देखकर जंतर मंतर पर भयंकर आंदोलन कर दिया गया। संजय सिंह ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। और यह बात तो कह चुकी हैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी। जी हां, सुनीता केजरीवाल ने सीधे सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदले की भावना से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर फंसा रहे हैं। बदले की भावना हो रही है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार काम कर रही है, दिल्ली सरकार काम कर रही थी स्कूलों को लेकर, शिक्षा को लेकर। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लंबे फंसते चले जा रहे हैं, जमानत मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और ऐसे में जो इंडी गठबंधन है, जिसमें जो तमाम विपक्षी पार्टी के जितने भी लोग हैं, नेता, वो लोग अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार की ये तानाशाही है। और उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कुछ होता है तो वाकई इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। देखिए, सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो सरकार है ये तानाशाही की सरकार है, ये सरकार हिटलर की सरकार है। साहब, मैं नहीं कह रहा, ये देश की आवाम कह रही है, ये देश का नौजवान कह रहा है, ये देश की विपक्षी पार्टी कह रही है। अगर हिटलर की सरकार ना होती, अगर ये सरकार तानाशाही की सरकार ना होती तो आज रिजल्ट ऐसे ना आते। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट साफ तौर पर बता रहे हैं कि जनता मोदी सरकार से कितनी खुश है, सरकार के कामकाज से कितनी इंप्रेस है। मैं अब अपने दर्शकों को संजय सिंह का जरा वो बयान तो सुनवा दूं, जिसमें संजय सिंह ने साफ तौर पर यह कहा कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, भैया उन्हें दवाइयां दीजिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। देखिए एक रिपोर्ट। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि बीजेपी का मकसद एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करना है, जेल में रखना है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार का, मोदी सरकार का मकसद अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से भी खिलवाड़ करना है। उनको गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए, जेल में उनके साथ कोई घटना घटित हो जाए, उनको स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या पैदा हो जाए, इसकी पूरी एक साजिश, एक गहरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार द्वारा रचा जा रहा है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया है, 61.5 रह गया है। 70 किलो से घटकर 61.5 किलो उनका वजन रह गया है। करीब करीब 8.5 किलो वजन उनका 21 मार्च से लेकर अब तक कम हुआ है, जिसका कारण पता नहीं, जिसकी वजह मालूम नहीं, जिसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है गंभीरता से, जिससे पता चल सके इतना वजन कम कैसे हुआ। 8.5 किलो वजन कम होना और उसकी वजह पता न चलना, ये कई गंभीर बीमारियों के संकेत होते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर लगातार वजन घट रहा है और उसकी वजह पता नहीं चल रही है
तो निश्चित रूप से ये गंभीर बीमारी का संकेत है। तो ये हम सब के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, दिल्ली के हों, देश के हों, उन सब के लिए गंभीर चिंता का विषय है, नंबर 1। दूसरी बात क्या हुई, इस दौरान जब से वो जेल में है, लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात में उनका शुगर अचानक डाउन हुआ और वो 50 से भी कम गया, 50 से भी कम गया शुगर लेवल। और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। ये स्थिति अभी हम लोगों ने देखा था, जब आतिशी का शुगर लेवल 41 पहुंच गया तो डॉक्टरों ने कहा कि ये कोमा में जा सकती है, इनको एडमिट कराइए तुरंत। 50 से नीचे 5 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल गया, 5 बार। कौन रहता है रात में हॉस्पिटल, जेल के सेल के बाहर? कौन सा डॉक्टर बैठा रहता है? कौन सा डॉक्टर रात की ड्यूटी करता है जेल के अंदर? मैं खुद रहा हूं 6 महीने। आप घंटी बजाते रहिए, बहुत मुश्किल से आपको रात में अगर कोई समस्या हो गई तो ओपीडी ले जाया जाता है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को, अब आप सुनिए। अभिषेक मनु सिंघवी बहुत जाने माने वकील हैं, केस लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल का, और सबसे बड़ी बात है अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उन्होंने दलील रखी कोर्ट में बहुत कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। क्या कहा है मैं जरा बता देता हूं। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में पैरवी की है अरविंद केजरीवाल की, और तमाम उन्होंने सबूतों को दिखाए हैं, तमाम हद तक उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, रिहा किसी तरीके से ज़मानत मिल जाए ये कोशिश हो रही है। और यहाँ पर कुछ बड़े तथ्य रखे गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। उन्होंने सीधे तौर पर कोर्ट में ये कहा है कि देश दिल्ली में विकास करना, स्कूलों को बेहतर करना, दिल्ली की जनता का ख्याल रखना, ये कहाँ तक गलत है? और अगर ये गलत है तो फिर भाई साहब जो दिल्ली के एलजी हैं उनके खिलाफ भी फिर काम करना चाहिए, उनके खिलाफ भी कदम उठाया जाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलील दी, उस दलील में ये सीधे तौर पर कहा जाता है कि फिर तो आप दिल्ली के एलजी पर भी काम होना चाहिए, उनके खिलाफ भी जो है चार्जशीट दाखिल की जानी। क्यों? क्योंकि दिल्ली में घोटाला हो रहा था, तो दिल्ली के एलजी क्या कर रहे थे, वो क्यों नहीं बात कर रहे थे? तो तमाम तरीके से अगर बात करें तो इसमें दिल्ली के एलजी का जब नाम लिया गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, तो यहाँ पर देखा जाता है पूरे जो कोर्ट रूम है वहाँ पर सन्नाटा पसर जाता है। हालांकि अगर बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या बड़े स्तर पर आने वाले वक्त में राहत मिल पाएगी, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या वाकई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वाकई तबीयत अगर ख़राब है तो क्या वाकई उन्हें बहुत बड़ा खतरा भी है? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।